नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन कुमार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो जैसा कि हम आज पहला वीडियो लेकर आए हैं फिजिक्स फिजिक्स की क्लास 12 की फिजिक्स का पहला वीडियो हमारा है। और जिसमें पहला अध्याय हमारा है जो कि वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो हम वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ये हमारा जो आप हेडिंग देख रहे हैं हरे रंग से, जो भी हेडिंग डाली गई है, ये हमारे लेसन का नाम है, हमारे चैप्टर का नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो हम सर्वप्रथम अगर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र होता है तो सर्वप्रथम हम जानेंगे कि वैद्युत आवेश क्या होता है। ठीक, तो वैद्युत आवेश के विषय में आपको बताएंगे कि वैद्युत आवेश क्या होता है। कि देखिए वैद्युत आवेश क्या होता है, कि देखिए वैद्युत आवेश क्या होता है। वैद्युत आवेश देखिए क्या होता है कि किसी पदार्थों का वह गुण क्या होता है, कि किसी पदार्थों का वह गुण जिसके कारण उसमें वैद्युत, देखिए यहाँ पर लिखा गया कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत आवेश कहते हैं। कि मतलब कोई भी पदार्थ हो, क्या है कि कोई भी पदार्थ हो, अगर उसमें वैद्युत और चुंबकीय प्रभाव दोनों उत्पन्न हो जा रहे हैं तो हमारा क्या होता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। जैसा जैसा कि कहा जाता है कि जब किसी बिल्ली इसमें जब कहा जाता है कि वैद्युत आवेश, जैसे कि हम कहते हैं कि आप एक कलम, जैसा कि उदाहरण के तौर पर बता दे रहे हैं कि जैसा कि आप एक कलम ले लीजिए और आप अपने सिर पर 2 बार रगड़िए, और रगड़ने पर आप उसे कागज के टुकड़ों पर, और कागज के टुकड़ों के पास ले जाएंगे तो कागज की टुकड़ा जो है, उस कागज का जो टुकड़ा होता है उस पेन पर चिपकने लगता है। क्यों चिपकने लगता है? क्योंकि आपने उस वस्तु को, जो पेन होता है, पेन एक वस्तु हो गई, उस वस्तु को आप किसी दूसरे वस्तु पर रगड़े, जैसा कि दूसरा वस्तु आपका सिर हो गया, तो उस वस्तु को जो आप अपने सिर पर रगड़ेंगे तो वह क्या कहते हैं, उसमें आवेश उत्पन्न हो जाता है। आवेश उत्पन्न हो जाता है, उसमें विद्युत उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, उसमें चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण चुंबकीय मतलब होता है अपनी ओर आकर्षित करना। चुंबक का मतलब होता है कि अपनी ओर आकर्षित करना। तो क्या होता है, कागज को जिससे उसमें आवेश उत्पन्न हो जाता है, जिस कारण क्या होता है, वो कागज जो होता है उस पेन में चिपकने लगता है। ठीक, तो इसी को कहा जाता है कि विद्युत आवेश। विद्युत आवेश क्या होता है, देखिए आप इसे 2 बार पढ़िए, 2 बार पढ़ के 1 बार लिखिए, जिससे कि आपको आसानी से याद हो जाएगा। क्या होता है कि किसी पदार्थ का वह गुण, क्या होता है कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, उसे वैद्युत आवेश कहते हैं। ये हमारा वैद्युत आवेश होता है। तो आप वैद्युत आवेश के बारे में बता दिए मैंने कि जब वैद्युत आवेश क्या होता है। वैद्युत आवेश यही होता है कि कोई भी पदार्थ हो, अगर उसमें वैद्युत और चुंबकीय प्रभाव दोनों उत्पन्न हो जा रहे हैं तो हमारा वैद्युत आवेश हो जा रहा है। अगर आपको कोई भी टीचर या कोई भी व्यक्ति आपसे पूछे कि वैद्युत आवेश क्या होता है, तो आप सीधे बताइए कि पदार्थों का वह गुण है जिसके कारण उसमें वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, उसे हम वैद्युत आवेश कहते हैं। ठीक, तो ये हमारा पहला हेडिंग वैद्युत आवेश था। देखिए, और इसे हम जैसे कि आपको तो बता दें कि इसे हम क्यू से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत आवेश, जो हमारा वैद्युत आवेश होता है, वैद्युत आवेश को हम क्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक कूलाम होता है। वैद्युत आवेश को क्यू से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक कूलाम होता है। और कूलाम जो होता है एसआई पद्धति में कहते हैं, इसका मात्रक कूलाम होता है। ठीक, तो जैसे कि बता दें कि इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं, और इसका एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। इसका मात्रक कूलाम होता है, वो भी किस में, एसआई पद्धति में। अगर कोई पूछे कि आवेश का मात्रक कूलाम होता है किस पद्धति में, तो एसआई पद्धति में। ये आपको याद रहना चाहिए कि एसआई पद्धति में ही जो होता है, एसआई पद्धति में कूलाम जो होता है आवेश का मात्रक होता है। तो ये आपको बड़ी कन्फ्यूजन वाली बात होती है, क्योंकि देखिए पद्धति हमारे 3 प्रकार के होते हैं। एक ही एमकेएस होता है, सीजीएस होता है, और एसआई होता है। तो देखिए ये हमारा एसआई जो होता है, एसआई प्रणाली हमारे एक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली होता है। एसआई पद्धति जो हमारा होता है कि ये अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली होता है। तो एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस होता है हमारा, ये 3 प्रणाली होते हैं। लेकिन एसआई हमारा क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली होते हैं। तो एसआई ज़्यादा पूछा जाता है, कहीं भी एंट्रेंस कहीं भी देने जाएंगे कुछ भी पेपर पर, तो उसमें एसआई मात्रक ज़्यादा पूछता है। तो उसमें दिया है कि एसआई मात्रक, एसआई या एमकेएस। ठीक, लेकिन इसमें जो कूलाम होता है, जो हमारा ये हमारा जो कूलाम होता है, कूलाम हमारा क्या है, मात्रक है किसका, विद्युत आवेश का, वो भी किस पद्धति में, एसआई पद्धति में। ठीक, ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक, अब अगला हम जान लेते हैं। हाँ, चलिए हम बता दें कि जैसा कि हम और हमारा विद्युत आवेश बराबर होता है क्यू बराबर यानी, जैसे क्यू विद्युत आवेश को हमने क्या, विद्युत आवेश को क्यू से लिखते हैं, तो क्यू बराबर हमारा क्या होता है, यानी ये होता है। अब जहाँ देखिए क्यू हमारा आवेश होता है, आप तो मैंने जैसा कि ऊपर ही बता दिया था कि क्यू क्या होता है, क्यू हमारा क्या होता है, आवेश होता है।
अब यन हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जो हमारा यन है, यहाँ पर यन जो यन दिखाई दे रहा है हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ठीक, हमारा क्यू क्या है, क्यू विद्युत आवेश है, यन क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ई हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन ही है, यन हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ठीक, ये तो चलिए जैसा कि आपको बता दिए। हाँ, उसके बाद जैसा कि मैंने यहाँ पर एक तीर का निशान लगाया है, ये हमारे एक महत्वपूर्ण बात होती है। जो मैंने तीर का निशान लगाया, इससे आपको थोड़ा ध्यान देना होगा कि देखिए इस नियम को, जो हमारा क्यू बराबर यानी ये होता है, ये जो हमारा क्यू बराबर यानी ये होता है, इस नियम को आवेश का क्वांटीकरण भी कहते हैं। आवेश का क्वांटीकरण, अगर कोई पूछे कि आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, तो आपको बता देना है कि क्यू बराबर यानी ये। अगर आपको कोई भी पूछे आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, तो आपको बता देना है कि क्यू बराबर यानी जो होता है हमारा, वही आवेश का क्वांटीकरण होता है। देखिए, अब जहाँ हम बता दें कि 1 इलेक्ट्रॉन बराबर होता है, ये हमारा 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन एक लिखा नहीं जाता, लेकिन एक माना जाए, जैसे मैंने कि यहाँ पर एक अभी लिख दिया, तो लेकिन इलेक्ट्रॉन बराबर होता है, 1 इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 1.6। 1 इलेक्ट्रॉन बराबर का होता है कि 1.6 गुणे 10⁻19 कूलाम होता है। 1 इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होता है कि 1.6 गुणे 10⁻19 कूलाम होता है। ठीक, ये आपको जानना जरूरी होता है। अब देखिए, अब जैसा कि हमारा अगला हेडिंग है आवेश का प्रकार। ठीक, ये हमारा हेडिंग, ये अगला हेडिंग हमारा क्या है, आवेश के प्रकार। तो आवेश के प्रकार देखिए, आवेश के प्रकार क्या होते हैं कि देखिए, ये जो मैं आपको नीले रंग से जो लिखा हूँ, नीले पेन से जो लिखा हूँ, ये आपको याद करना नहीं है, ये आपको पढ़ लेना है। इसमें 2 महत्वपूर्ण बातें हैं कि देखिए महत्वपूर्ण बातें कौन कौन सी हैं। देखिए आवेश के प्रकार में कि देखिए, विलियम गिलबर्ट क्या होता है कि विलियम गिलबर्ट के अनुसार वस्तुओं के घर्षण से, क्या होता है, विलियम गिलबर्ट के अनुसार वस्तुओं के घर्षण से 2 तरह के आवेश होते हैं। 2 तरह के आवेश होते हैं, कौन कौन सा, एक धनात्मक, एक ऋणात्मक। और जो धनात्मक ऋणात्मक होता है, तो विलियम गिलबर्ट ने इतना ही बताया था कि घर्षण क्या होते हैं, 2 प्रकार के आवेश होते हैं। लेकिन विलियम गिलबर्ट ने उस आवेश जो 2 प्रकार के आवेश होते हैं, उनका नाम नहीं दे पाए थे, उनका नाम नहीं बताए थे। जिससे एक हमारे अमेरिकन वैज्ञानिक ने पहला नाम धनात्मक, दूसरा नाम ऋणात्मक रखा। पहला हमारा क्या रहा, पहला धनात्मक, दूसरा ऋणात्मक। तो उनका नाम क्या था, अमेरिकन वैज्ञानिक कौन थे, दिया गया, जिनका नाम बेंजामिन फ्रैंकलिन है। क्या थे ये हमारा, ये देखिए, ये हमारा जिस प्रकार की, जैसे को बता दें, ये हमारा ये महत्वपूर्ण 2 बातें हैं, महत्वपूर्ण हैं हमारे लिए। ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण, अगर कोई पूछ सकता है, अगर कोई पूछता नहीं तो एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछ सकता है कि फ्रैंकलिन, ये बेंजामिन फ्रैंकलिन, ये हमारे अमेरिकन वैज्ञानिक थे। यही जो थे, ये हमारे अमेरिकन वैज्ञानिक थे। इन्होंने ही आवेश, जो 2 प्रकार के आवेश होते हैं, इन्होंने ही नाम बताया था कि जो धनात्मक ऋणात्मक आवेश होते हैं, उनको जो धनात्मक और ऋणात्मक नाम दिया वही है, वो उनका नाम क्या था, बेंजामिन फ्रैंकलिन। अब ये अमेरिकन साइंटिस्ट थे, क्या थे, ये एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, जिन्होंने आवेशों का नाम धनात्मक ऋणात्मक रखा, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। लेकिन बताया किसके अनुसार था, बताया गया था कि विलियम गिलबर्ट, ये भी एक हमारा महत्वपूर्ण, ये भी हमारा एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि विलियम गिलबर्ट के अनुसार बताया गया था कि वस्तुएं 2 प्रकार की होती हैं, आवेश 2 प्रकार के होते हैं। वस्तुओं के घर्षण से तरह के आवेश 2 प्रकार होते हैं, जिन्हें अमेरिकन वैज्ञानिक ने धनात्मक ऋणात्मक रखा। वो अमेरिकन वैज्ञानिक क्या थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक, अब देखते हैं, तो हमारा पहला हो गया धनात्मक, दूसरा हो गया ऋणात्मक। तो हम जानेंगे कि धनात्मक ऋणात्मक होता क्या है। ठीक, तो धनात्मक के बारे में जान लेते हैं। पहला धनात्मक क्या होता है, धनात्मक के बारे में जानेंगे कि धनात्मक क्या होता है। देखिए, धनात्मक हमारा क्या होता है, धनात्मक आवेश कि किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण जैसे कोई भी पदार्थ हो, अगर उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जा रही है, तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जा रही है, तो क्या होता है, उसमें धनात्मक आवेश होता है। अगर जब इलेक्ट्रॉन का कमी होगा तो भाई एक दूसरे को अपनी ओर खींचेगा, उसमें धनात्मक आवेश हो जाता है। मतलब क्या होगा, देखिए धनात्मक आवेश किसे कहते हैं कि किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को धनात्मक आवेश कहते हैं। किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को धनात्मक आवेश कहते हैं। ठीक, ये हमारा धनात्मक आवेश था। जैसे देखिए, एक उदाहरण हम दिए हैं
कि ये आपको याद करना नहीं है, याद हमें सिर्फ ये करना कि धनात्मक आवेश क्या होता है, ऋणात्मक आवेश। ठीक, ये आपको याद करना है, धनात्मक आवेश क्या होता है, ये आपको डेफिनेशन याद करना है। जैसा कि मैं यहाँ पर उदाहरण दिया, उदाहरण आपको पढ़ना है बस, ये आपको पूछा नहीं जाता कि एक उदाहरण दीजिए, उदाहरण नहीं पूछा था। ये आपको पूछ सकता है कि वैद्युत आवेश क्या है, वो कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको वैद्युत आवेश का डेफिनेशन देना है। फिर उसके बाद 2 प्रकार के होते हैं, ये आपको बता देना है, धनात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश। ये तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दिया कि धनात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश का नाम जो है अमेरिकन वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। और इसका आविष्कार इनके विलियम गिलबर्ट के अनुसार किया था, बताया गया था, लेकिन नाम इनका दिए थे कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, जो कि अमेरिकन साइंटिस्ट थे। ये आपको जानकारी के लिए मैंने बता दिया, जबकि ये पेपर में पूछा नहीं जाता। ठीक, तो हमारा पहला नाम है, तो पहला हेडिंग हमारा धनात्मक आवेश। धनात्मक आवेश किसे कहते हैं? देखिए कि किसी पदार्थ पर क्या होता है, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को धनात्मक आवेश कहते हैं। ठीक, जैसे देखिए, यदि कांच की छड़ को, कोई भी कांच का एक छड़ ले लीजिए आप, रेशम के कपड़े पर रगड़ा जाए, मतलब यदि कोई भी कांच ले लीजिए, उसे आप किसी कपड़े पर रगड़े, वो रेशम का हो, मतलब यदि किसी कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ा जाता है तो उनके बीच इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। मतलब जब किसी कांच की छड़ को किसी रेशम के कपड़े पर रगड़ा जाता है तो उनके बीच इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, जिसके कारण उसमें आवेश उत्पन्न हो जाता है, जिन्हें धनात्मक आवेश कहते हैं। जो मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी होना, अगर कोई पूछे धनात्मक आवेश क्या होता है, तो आपको बता दें कि किसी पदार्थ पर अगर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जा रही है तो हमारा धनात्मक आवेश वही होता है। तो मतलब किसी पदार्थ पर अगर इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो हमारा धनात्मक आवेश होगा, अगर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई तो हमारा ऋणात्मक आवेश होगा। ठीक, जैसा कि मैं अभी बताऊंगा कि ऋणात्मक आवेश क्या होता है, उसका डिफिनेशन दूंगा, लेकिन पहले आप जान लीजिए कि धनात्मक आवेश क्या होता है। कि किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को धनात्मक। इसमें हमारा मेन पॉइंट ये होता है कि इलेक्ट्रॉन की कमी, यही आपको अगर याद हो गया कि मतलब किसी पदार्थ पर अगर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जा रही है तो हमारा धनात्मक आवेश होता है। ठीक, तो जैसा कि मैंने यहाँ पर उदाहरण एक दे दिया। ठीक, अब अगला हेडिंग हमारा होता है कि देखिए, अगला हेडिंग है हमारा, ठीक, अगला हेडिंग हमारा है ऋणात्मक आवेश। ठीक, तो ऋणात्मक आवेश के बारे में जानेंगे कि ऋणात्मक आवेश क्या होता है। देखिए कि किसी पदार्थ पर क्या होता है कि किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन के अधिकता के कारण, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन के अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन के अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को ऋणात्मक आवेश कहते हैं। जैसा कि एक एग्जाम्पल इसका भी दिए हैं, ये आपको एग्जाम्पल याद नहीं करना, एग्जाम्पल आपको पढ़ना है और आपको समझना है बस, लेकिन आपको लिखना सिर्फ यही होता है कि अगर पेपर में पूछा जाएगा भी तो आपको विद्युत आवेश पूछेगा और विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं उनका डिफिनेशन पूछेगा बस। तो हमारा डिफिनेशन जैसा कि मैंने आपको बता दिया, विद्युत आवेश का डिफिनेशन मैंने दिया हो ऊपर, जगह पहला हेडिंग ही हमारा विद्युत आवेश था। फिर वो 2 प्रकार का होता है, ऋणात्मक आवेश, धनात्मक आवेश। तो ऋणात्मक और धनात्मक आवेश के बारे में मैंने बता दिया। ठीक, मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया, जैसे कि यहाँ पर देखिए कि ऋणात्मक आवेश का एग्जाम्पल मैंने दिया कि यदि एबोनाइट की छड़, एबोनाइट क्या होता है, कोई छड़ होता है कि एक एबोनाइट के कोई एक छड़ होता है, एक छड़ होती है, उसे हम फर्श से रगड़ा जाता है तो एबोनाइट की छड़ आवेशित हो जाती है। क्योंकि एबोनाइट की छड़ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, क्योंकि एबोनाइट की छड़ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, जिस कारण क्या होता है उसमें ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक, ये हमारे थे। हाँ, लेकिन जैसा कि मैं आपको बता दूं यहाँ पर, तो मतलब यहाँ पर देखिए, मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता, अगर आपको कोई पूछे तो आपको एक याद करने के तरीका मैंने बता दूं कि धनात्मक आवेश, धनात्मक और ऋणात्मक, ये हमारा धनात्मक आवेश, ठीक, और ऋणात्मक आवेश। ऋणात्मक आवेश तो सीधा आप कहिए, ऐसे लिख दीजिए सीधा, इलेक्ट्रॉन की अधिकता, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण, इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो रही है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता। ठीक है, ये देखिए इलेक्ट्रॉन की अधिकता जो होता है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता जो होती है हमारा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। इलेक्ट्रॉन की
कमी। इलेक्ट्रॉन की कमी, जो देखिए किसी पदार्थ में अगर इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, अगर किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है तो हमारा धनात्मक आवेश होगा, और किसी पदार्थ में अगर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो रही है तो हमारा क्या होगा, वो हमारा ऋणात्मक आवेश होगा। ठीक, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को हमारे इस यूट्यूब वीडियो देखने के लिए। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए और अधिक से अधिक अपने मित्रों के पास भेजिए, जिससे कि हमारा सब्सक्राइब बढ़े, और सब्सक्राइब बढ़ाएंगे सब्सक्राइब बढ़ने पर मैं जिससे कि लाइव आप लोगों को पढ़ा सकूं। ठीक ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सचिन कुमार, आप सभी को हमारे नेशनल यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत धन्यवाद।